राम राम, नमस्कार। मैं डॉक्टर रेखा बहनवाल, मुंबई महाराष्ट्र से। मेरे देश प्रेमी, समाज प्रेमी साथियों, देश के 11.5 करोड़ वाल्मीकि और उनके साथ साथ में अभी मुझे वरिष्ठों से जो संख्या पता चली है, सुदर्शन, मखियार, हेला, ये सभी उपजातियाँ जो सफाई के पेशे के अंदर हमारे साथ में परंपरा से काम करते आई है, सभी मिलकर 15 करोड़ 150 मिलियन वाल्मीकि सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। जगतपुरी वही बसेंगी, सेव लक्ष्मीनगर, दिल्ली। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ जानकारी ज़रूर दी थी और फिर से एक बार आपके सामने एक जानकारी लेकर आई हूँ। दिल्ली प्रदेश के, दिल्ली राज्य के उच्च शिक्षित मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं डिग्री नहीं मांगूंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री की अपेक्षा रखने वाले, जानने की कोशिश करने वाले, उसके नाम पर बवाल करने वाले उच्च शिक्षित मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, आपकी डिग्री में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सत्ता में बैठना और डिग्री का दूर दूर तक के कोई भी कुछ भी संबंध नहीं है। क्योंकि सत्ता में बैठे हुए की इच्छा शक्ति, मानसिकता, नीति नियम के ऊपर और नियत के ऊपर ये निर्भर है कि वो किन लोगों के लिए, वंचितों के लिए काम करना चाहता है या वंचितों को पीड़ित करना चाहता है। देश के नागरिक और मेरे सभी भाई बहनों को मैं आपको फिर से एक जानकारी शेयर करना चाहूँगी। 6 जुलाई 2020 कोविड वैश्विक महामारी में दिल्ली में जो 40 साल से जगतपुरी लक्ष्मी नगर मार्केट में बसे हुए वाल्मीकि लोग, जो पिछले 40 साल से वहाँ पर बसे हुए हैं और अपनी 3-4 पीढ़ी से अपनी जान जोखिम में डाल के देश की राजधानी को साफ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कोर्ट के आदेश से वहाँ से उखाड़ दिया गया। एक साथ में 400-500 पुलिस की फ़ौज आकर अचानक से लाठीचार्ज करते हुए वहाँ पर उन्हें बेघर कर दिया गया। अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, अपने ही शहर में, अपनी ही बस्ती में शरणार्थी बना दिया गया। और ये बनाने वाले हैं जिन्होंने हमारे रोजी रोटी के साधन झाड़ू को अपना राजकीय चिन्ह बनाकर आज दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आपकी मानसिकता वंचितों के लिए और स्पेशली वाल्मीकि लोगों के लिए ये स्पष्ट हुई है। इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है। सत्ता पे बैठने के बाद आप काम करना चाहते हैं या फिर क्या आपकी नीति नियत क्या है, वो जनता के सामने साफ दिख रही है। दिल्ली प्रदेश के 50 लाख वाल्मीकि को मैं आज एक विनंती करना चाह रही हूँ। आप मेरे त्रिलोकपुरी, बुलंदशहर, यूपी मेरे ससुराल पक्ष से है, इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनंती करना चाह रही हूँ कि मानसिकता अब आप समझ जाइए। आने वाले 27 तारीख को आप सब अपनी अपनी बस्तियों के बाहर काली पट्टी लगाकर इस घटना का निषेध करें, एकजुटता बताएं। जो समाज में नफ़रत का एजेंडा लेकर घूम रहे हैं, उन्हें भी मैं आह्वान करना चाहूँगी। समाज के लिए आप सही में समाज प्रेमी हो, ये दिखाइए। इस आंदोलन में, इस घटना निषेध घटना में शामिल होइए। एक मानसिकता मैं आपके सामने राज्य सरकार की रखना चाह रही हूँ। महाराष्ट्र की तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई
उसके पहले तक के 2006 से महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी आयोग बंद पड़ा हुआ था। महाराष्ट्र की तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की अपॉइंटमेंट्स की नियुक्तियां की। महाराष्ट्र की जितनी भी सफाई कर्मचारियों की पुरानी बस्तियां हैं, मैं बहुत अहम बात आप सबके सामने रखना चाह रही हूँ। इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर है, सत्ता में बैठे क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उनकी मानसिकता और रवैया कौन से समाज के प्रति क्या है, ये घटना से आपको सबको स्पष्ट हो जाएगा। तो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का पुनर्गठन किया, नियुक्ति की, जिस पे नियुक्त हुए महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष सरकार में एक एजेंडा लेकर जाते हैं। क्या महाराष्ट्र में जितनी भी पुरानी सफाई कर्मचारियों की बस्तियां हैं उन्हें अधिकृत किया जाए, उनके नाम पे किया जाए, उन्हें वहीं पे डेवलप किया जाए। और आपको कह दूं, महाराष्ट्र सरकार ने ये प्रस्ताव स्वीकार किया। 2019 जनवरी में महाराष्ट्र सरकार का एक निर्णय आदेश पारित हुआ, जारी हुआ, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए थे कि महाराष्ट्र में जितनी भी सफाई कर्मचारियों की पुरानी बस्तियां हैं, फिर वो जगह चाहे स्थानिक स्वराज्य संस्था की हो, ग्राम पंचायत की हो, राज्य सरकार की हो, उन्हें वहीं पे अधिकृत और डेवलप करने के प्रस्ताव राज्य सरकार की तरफ भेजिए। महाराष्ट्र राज्य में आई हुई भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने ये निर्णय लिया है। जो अपने आप को उच्च शिक्षित बता रहे हैं, देश की राजधानी में बैठे हुए हैं केजरीवाल जी, अभी भी समय है, आप लक्ष्मी नगर को वहीं पे बसाइए। दिल्ली शहर के तमाम दिल्ली प्रदेश के 50 लाख वाल्मीकि लोगों को मैं एक आह्वान करना चाह रही हूँ। 27 तारीख को सुबह सभी अपनी बस्तियों के बाहर काली पट्टी लगा के इस घटना का निषेध करेंगे, वरना बाबा साहब को शिक्षित लोगों ने धोखा दिया था। आज मैं एक शिक्षित आपके सामने आपके मूलभूत अधिकार के लिए एक दिशा चलाना चाह रही हूँ, दिशा ठहराना चाह रही हूँ। इसलिए आप सबकी एकता, आपका सबका समर्थन, आप ही के काम के लिए एक मूवमेंट चलाने की मैं दिशा कोशिश कर रही हूँ। उसमें आप सब लोग सम्मिलित होंगे तो आगे की दिशा ज़रूर सही मिलेगी। और आप 50 लाख वाल्मीकिस है, एक बस्ती 40 परिवार को उजाड़ दिया गया, वहाँ 5 लाख लोग भी आप जम जाते हैं ना। सिर्फ केजरीवाल जी वहाँ जाकर उन्हीं लोगों को वहीं शरणार्थी बनाकर उनको खाना पीना दे रहे हैं, लेकिन लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया कि इतने दिनों में मैं आपको यहाँ पर फिर से डेवलप करके दूंगा, बसा के दूंगा। इलेक्शन तो नहीं है, कैंपेन तो नहीं चल रहा है। खैर, 27 तारीख को सभी लोग इस घटना का निषेध करें। भारत माता के लाडले सपूत, हम सबके कर्तव्यनिष्ठ देश के प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी, आपको मैं विनती करना चाहूँगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के जरिए संबंधित को निर्देशित करें और हमें संरक्षण दीजिए। धन्यवाद। राम राम।